और बात करेंगे बगोदर की। बगोदर की सीट क्यों खास है, इस बार क्या अलग है, समीकरण क्या कहते हैं। विनोद सिंह सीपीआई-एमएल से यहाँ चुनावी मैदान में हैं, नागेंद्र महतो बीजेपी से, तो डॉक्टर सलीम अंसारी जेएलकेएम से यहाँ चुनावी मैदान में मौजूद हैं। बगोदर की जंग को रंजन जी इस बार किस तरीके से देख रहे हैं? क्या यहाँ विनोद सिंह जो बेदाग छवि के नेता रहे हैं फिर से वर्चस्व कायम करेंगे, या फिर बीजेपी कमाल कर पाएगी, या जेएलकेएम के आने से समीकरण कुछ बदल जाएंगे? देखिए, विनोद कुमार सिंह यहाँ पर जीत का चौका लगाना चाहते हैं, तो जो बीजेपी के नागेंद्र महतो हैं वो 2014 रिपीट करना चाहते हैं, और जो जेएलकेएम के प्रत्याशी हैं सलीम अंसारी वो किसी एक का खेल खराब करना चाहते हैं। हालांकि आप अगर बगोदर की सीट को देखिएगा तो ट्रेडिशनली आप ये देखिए कि ये लालगढ़ आप कह लीजिए वामपंथियों की सीट के तौर पर इसे हम देखते हैं, क्योंकि यहाँ से अगर मैं 1985 से देख रहा हूँ तो सीपीआई-एमएल जो है वो 6 बार इस सीट पर कब्जा जमाने में सफल रहा है। खुद विनोद सिंह 3 बार जीते हैं और उनके पिता जो महेंद्र प्रसाद सिंह थे वो भी यहाँ से 3 बार जीते हैं। बीजेपी को सिर्फ 1 बार सफलता मिली है और वो 2014 में मिली है, और इसके अलावा लोकदल से 1 बार गौतम सागर राणा जीते थे यहाँ पर। तो ये जो है वो उसका इतिहास है 1985 से अगर हम बात कर लें। लेकिन जो हम 2000 से आखिरी 5 चुनाव देखते हैं तो यहां पर भी आपको 4 बार विनोद सिंह जीते हुए कैंडिडेट हैं और 1 बार जो है नागेंद्र महतो को जीत मिली, जो मैंने आपको बताया कि 2014 में। लेकिन एक चीज जो देखने में आया है कि यहां पर नागेंद्र महतो जब से चुनाव लड़ने आए हैं तो जो महतो वोटर्स हैं वो कंसोलिडेट हुए हैं नागेंद्र महतो के पीछे, और इस वजह से बीजेपी का वोट प्रतिशत जो है यहां पर आकर बढ़ा है, जो कि ऑलमोस्ट 40-42% के पास पहुंच गया है। तो दूसरी तरफ अगर आप विनोद सिंह का मत प्रतिशत देखें तो 2019 में जो है उन्हें 46.15% वोट आए थे। मतलब जब जीते थे नागेंद्र महतो 14 में तो उन्हें 38.97% वोट आए थे, मतलब 39% से थोड़े कम, और 39% से थोड़ा ज्यादा लाकर वो 2019 में हार गए। क्यों हार गए? क्योंकि तब जो है ऑलमोस्ट लड़ाई आमने सामने की हो गई थी, और उस समय आजसू अलग चुनाव लड़ रहा था, जेवीएमपी अलग चुनाव लड़ रहा था, तो इसका भी नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ा था। इस बार आजसू भी बीजेपी के साथ है और आपको जेवीएमपी भी बीजेपी के साथ है। तो अगर आप पिछली बार से जोड़ें तो नागेंद्र महतो को 39.31% जो उनके अपने वोट थे, 2.44% जो आजसू के वोट थे, और 4.11% जो जेवीएम के वोट थे, इन सब को जोड़ दीजिए तो यह 45.86% के पास पहुंच जाता है, जबकि विनोद सिंह को 46.15% वोट मिले थे। लेकिन चूंकि अब कांग्रेस भी इसमें मिल गया तो कांग्रेस के वोट को जोड़िए। हालांकि कांग्रेस को पिछली बार दरकिनार कर दिया था लोगों ने, उन्हें 1% भी वोट नहीं आया था, 0.96%, और यही वजह है कि यह सीट कांग्रेस से निकलकर सीपीआई-एमएल को गई है। तब वो 47.11 हो जाता है, तो 45.86, 47.11, तो अभी भी वो स्लाइट एज आपको विनोद सिंह को यहां पर दिखता है। तो मुकाबला करीबी अब, इसीलिए यहां पर जो जेएलकेएम के प्रत्याशी हैं सलीम अंसारी वो खेल बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि यहां मुस्लिम वोटर्स की संख्या 20.3% है, जो विनोद सिंह की जीत में बड़ी भूमिका अदा कर सकता है। लेकिन अगर 10% भी डॉक्टर सलीम ले पाए तो फिर मुश्किल विनोद सिंह के लिए बढ़ जाएगी। जी हाँ, अगर वो 5-7% वोट भी काट लेते हैं सलीम अंसारी, तब फिर जो है मुश्किल विनोद कुमार सिंह के लिए
बढ़ सकता है। हालांकि सलीम अंसारी के नाम को लेकर भी एक विवाद की खबर आ रही है कि डॉक्टर क्यों लगाया। हाँ। अब ये सारी चीजें हैं, खैर वो तो चुनाव का वक्त है, इस तरह की चीजें होते रहती हैं। लेकिन आप ये मानकर चलिए कि अगर सलीम अंसारी, और सलीम अंसारी ये बात कहते हुए भी सुने जाते हैं कि आप यहाँ पर जो है हमारे समुदाय के लोगों को बीजेपी से डरा कर लोग वोट लेते हैं, तो वो उनका इशारा किधर है आप समझ सकते हैं। तो ये कोशिश जो है दिखती है, लेकिन अगर सलीम अंसारी ने अच्छे वोट ले आए तब फिर विनोद सिंह के लिए परेशानी होगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो बिल्कुल नेक टू नेक फाइट होगा, और इसमें मतलब सांसें रोक कर आपको बगोदड़ के परिणाम का इंतजार करना पड़ेगा। तो देखिए, बगोदर की जंग भी काफ़ी दिलचस्प इस बार बनती हुई नजर आ रही है। यानी JLKM के कैंडिडेट जहाँ जहाँ हैं वहाँ पर थोड़े से जो ये मैच है या ये रन है, मुकाबला है, ये थोड़ा दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है। क्या कि या तो फिर वो त्रिकोणीय फाइट बनाएंगे या किसी न किसी का खेल बिगाड़ेंगे या किसी का बनाएंगे। चलिए।